नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा करवाने वाले सद्गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस हों या स्वामी विवेकानंद हो, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को षड्यंत्रकारी समय समय पर तंग करते ही रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हिंदू धर्म के संतों पर कई तरह से कई बार कहर बरपाए गए हैं। हर युग में हर समय भगवान के भक्तों को, संतों को, अपनी नीच मति और नीच मुराद वाले कुछ का कुछ लांछन लगाते रहते हैं और सज्जन अपनी भक्ति, श्रद्धा और प्रभु प्रीति से उनको नवाज के अपना बेड़ा पार करने में सफल भी तो हो जाते हैं। शिकागो की अखबार है, विवेकानंद के लेखों में आता है कि मैं जो कुछ अच्छा बोलता वो एक किसी दुष्ट पुरुष के नाम से उसकी व्याख्या में अखबार वाले छाप देते थे और वो जिस किसी के लिए बुरा बोलता था, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए, वो मेरे नाम से छाप देते कि विवेकानंद ने बोला। ऐसे पत्रकारों ने मेरे ऊपर कृपा की, ऐसे लांछन लगाए, लेकिन वो सब बीत गया और विवेकानंद को सब जानते हैं और जिन्होंने उनको सताया और उन पर लांछन लगाए वो कौन से नरक में हो गए उनको भी पता नहीं, विवेकानंद को, और मुझे भी पता नहीं। विवेकानंद को तो लाभ ही लाभ हुआ, उनके खिलाफ कितना लिखा गया तो भी अंत में तो लाभ का पक्ष विवेकानंद में के पास रहा। इसलिए भगवान के रास्ते जाने वाले को कभी डरना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। समय आवे थतु जाशे, प्रभु करता रचे न्यार। स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र थे, नरेंद्र को और विवेकानंद बनने में कितने कितने लोगों ने क्या क्या विघ्न डाले होंगे, फिर भी नरेंद्र की दृढ़ श्रद्धा ने और रामकृष्ण देव की महान कृपा ने विश्व को एक धर्म धुरंधर महापुरुष दे दिया स्वामी विवेकानंद के नाम से। लेकिन उस समय धर्मांतरण वालों ने इतना विवेकानंद के लिए और रामकृष्ण देव के लिए कुप्रचार किया कि रामकृष्ण देव की समाधि बनाने की जगह भी नहीं मिली और विवेकानंद जैसे महापुरुष को वहां के लोग चंदा भी नहीं दे पाए, इतने अभागे बन गए थे। धर्मांतरण वालों के कुप्रचार से इतने अभागे बन गए थे। तो विवेकानंद को कितना श्रम उठाकर गुरुदेव की समाधि के लिए क्या क्या चंदा करना पड़ा और कहाँ कहाँ जाकर समाधि बनानी पड़ी, वो इतिहास पढ़ो तो आंखों में से लाल आंसू बह जाएंगे। इतना कुप्रचार वालों ने विवेकानंद के लिए किया, रामकृष्ण देव के लिए किया, रमन महर्षि के लिए क्या, और भी जो संत प्रसिद्ध होते हैं तो धर्मांतरण वाले हथकंडों को अपनाकर अपना ये कार्य चालू कर देते हैं और अपने ही लोग बिकाऊ हो गए। कुहाड़ी को अपना ही लकड़ी मिली तो वृक्षों को काट रही है, लकड़ी के बल से ही कुहाड़ी वृक्षों को काट रही। ऐसे देश को देशवासी जो बिकाऊ हैं वो नहीं सोचते कि हमारी संस्कृति कटती जाएगी, तो शिवदर्शी की नाई देशद्रोहियों को भी वो लोग झपेटे में ले लेंगे। शिवदर्शी ने द्रोह तो किया लेकिन बाद में शिवदर्शी को भी तलवार के सामने धड़ाक से गर्दन धड़ से उतार के फेंक दिया गया। तो भारत को कमजोर बनाने वाली ताकतों से जुड़े हुए लोग हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि देश को तोड़ने की साजिश वालों के साथ पैसे की लालच पर बिकाऊ न बने, हमारा भारत देश अखंड रहे और दुनिया के रोग, शोक, अशांति, अनिद्रा के रोगों को मिटाकर दुनिया को सुख, शांति और प्रभु का प्रसाद देने में भारत विश्व गुरु के ऊंचे शिखर पर चमके, ऐसे काम में आप लग जाओ। अगर नहीं लगते हो तो आपका दुर्भाग्य है, उस काम में नहीं लगो तो दुर्भाग्य है, लेकिन महादुर्भाग्य मत करो भारत को तोड़ने का। भारत के संतों और भक्तों को तोड़कर आप पैसे कहाँ संभालोगे? ये विदेशी लोग आपको भी कैसे भून डालेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते।